ये मूवी भी अपने पिछले पार्ट की तरह हॉरर, कॉमेडी और सस्पेंस से भरी हुई है। इस मूवी में हम सेम प्रीवियस कैरेक्टर्स को देखते हैं, जिनमें तलासी, कोलंबस, वजीता और लिटिल रॉक शामिल हैं। अब ये तीनों बहुत शार्प हो गए हैं क्योंकि पिछले 6 सालों से ये ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे हैं। इन्हें पता है किस ज़ॉम्बी को किस तरह मारना है। इन सब का डर भी अब खत्म हो चुका है। इन्होंने सब ज़ॉम्बीज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, जिनमें सबसे पहले ह्यूमन, जो बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं, इन्हें मारना भी बहुत आसान है। सेकंड, हॉकिंग्स, जो बहुत ही शार्प और ज़हीन होते हैं, इन्हें मारना बहुत मुश्किल होता है। इस बात का अंदाजा हम इस सीन से लगा सकते हैं जब एक ज़ॉम्बी अपने शिकार को पकड़ने के लिए इंसान की आंख निकाल लेता है और बहुत ही शार्प तरीके से सिक्योरिटी सिस्टम को अनलॉक करके दरवाज़ा खोल लेता है। ऐसे वो अपने शिकार पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देता है। इनको मारने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। सबसे आखिर में पर निंजा थे, जो खामोशी से आकर लोगों को मारते और इनके आने जाने का किसी को इल्म नहीं होता था। वो किसी की नजरों में आए बगैर ही हमला कर देते थे, वहां से गायब हो जाते थे। ये सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी जो ताकतवर भी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जिसमें हम इन चारों को एक खाली व्हाइट हाउस में देखते हैं, जो चारों तरफ से बिल्कुल सिक्योर था। वहाँ बहुत आराम से रह रहे होते हैं। वहाँ वो बहुत ही गेम्स खेलते हैं और बहुत मजे करते हैं। लेकिन लिटिल रॉक यहाँ रह रहकर अब बोर हो चुकी थी। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ रहना चाहती थी। वो बच्चे अब कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये पिछले 6 सालों से व्हाइट हाउस में रह रहे थे। यहाँ कोलंबस को दिखाया जाता है, जो वजीता से बहुत प्यार करता है। वो वजीता को डायमंड रिंग देकर प्रपोज करता है, मगर वो इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। वजीता को प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगली सुबह जब वो उठते हैं तो उन्हें एक नोट मिलता है, जिसके साथ कोलंबस की दी हुई रिंग भी अटैच होती है, जिससे इन दोनों को पता चलता है कि एक बार फिर वो इन दोनों को धोखा देकर यहाँ से निकल गई हैं। वही वजीता और लिटिल रॉक को दिखाया जाता है, जो गाड़ी में आगे बढ़ रही होती है। अचानक इनके सामने एक लड़का आ जाता है, जो इन्हीं की तरह नॉर्मल होता है। इसी बीच हमें कोलंबस को दिखाया जाता है, जो वजीता के जाने पर बहुत दुख में होता है। इसे खुद पर बहुत अफसोस हो रहा होता है, क्योंकि आज तक किसी लड़की ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। अब 1 महीना गुजर चुका होता है। इसे एक लड़की नजर आती है, जिसे वो ज़ॉम्बी समझकर मारने की कोशिश करता है, मगर वो एक नॉर्मल लड़की थी, जो अपने जैसों को देखकर बहुत खुश हो रही थी। इसने वायरस फैलने के बाद इसी मॉल में जिंदगी गुजारी थी। कोलंबस इसे अपने साथ व्हाइट हाउस लेता है। हालांकि तालासी को ये लड़की पसंद नहीं आती, जिसका नाम मेडिसन होता है, मगर कोलंबस के बार बार कहने पर वो उसे अपने साथ रहने की इजाजत दे देता है। मेडिसन कोलंबस से बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। वो अपना सारा वक्त कोलंबस के साथ बिताना शुरू कर देती है और वो कोलंबस के बहुत करीब हो जाती है। तभी इन्हें एक आवाज आती है। वो फौरन इस आवाज का पीछा करते हैं। इस रूम में जाते हैं जहाँ से वो आवाज आ रही थी। वो दरअसल उनका वीपन्स रूम था। जब वो दरवाजा खोलते हैं तो उनके सामने वजीता खड़ी होती है, जो इन्हें बताती है हमारी गाड़ी के सामने एक सर्वाइवल आ गया था। लिटिल रॉक इसी के साथ ग्रीनलैंड पर चली गई है और बाहर बहुत ही ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज हैं, जो अपना दिफा भी कर सकते हैं। मैंने आज तक ऐसे ज़ॉम्बीज नहीं देखे, क्योंकि ये हमारी कैटेगरीज में नहीं आते। इसके बाद वजीता कोलंबस से ऐसे जाने पर माफ़ी मांगती है। अब इन दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक होने वाला होता है, तभी वहाँ मेडिसन आ जाती है, जिसे देखकर वजीता जेलसी फील करना शुरू कर देती है। वो कोलंबस को बताती है कि मुझे अपनी सिस्टर को बचाना है। अगली सुबह ये सब हथियार लेकर लिटिल रॉक की प्रोटेक्शन के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन पर कुछ ज़ॉम्बीज हमला करते हैं। ये सब उन लोगों को गोलियां मारते हुए आगे चले जाते हैं। ये सब उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिनमें से कुछ तो बड़ी आसानी से मारे जाते हैं, मगर कुछ गोलियां लगने के बाद भी जिंदा होते हैं। इन पर गोलियों का असर भी नहीं हो रहा होता है। ये बड़ी मुश्किल से इसे मारते हैं। इन्हें पता चल चुका है कि अब ज़ॉम्बीज पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। इसके बाद फिर वो अपना सफर शुरू कर देते हैं। सफर के दौरान उन्हें मालूम पड़ता है कि मेडिसिन पर ज़ॉम्बीज के असरात आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी ज़ॉम्बी ने इसे किसी जगह पर काटा था। इन्हें पता चल चुका था कि वो अब इन्फेक्टेड है। इससे पहले कि वो पूरी तरह ज़ॉम्बी बनती, कोलंबस इसे जंगल में ले जाकर इसे गोली मार देता है और ये सब वैसे ही अपने सफ़र पर आगे बढ़ जाते हैं। रात होने पर वो एक होटल के सामने रुकते हैं, जहां लिटिल रॉक की गाड़ी खड़ी होती है। वो इस होटल के अंदर जाते हैं, जहां इनका सामना नोवेडा से होता है, जो इन्हें ज़ॉम्बी समझकर इन पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर इसे मालूम पड़ता है कि ये कोई ज़ॉम्बी नहीं है। फिर वो नोवेदा से लिटिल रॉक के बारे में पूछते हैं। नोवेदा बताती है रॉक कल किसी लड़के के साथ यहाँ आई थी। वो अपनी गाड़ी छोड़कर एक नई गाड़ी लेकर वो बैलोन की तरफ बढ़ गई है। ये सब रात वहीं गुजारते हैं। अगली सुबह वो बैलोन के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक एम्बुलेंस दिखती है। जब वो इसके करीब जाते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिन होती है। असल में कोलंबस ने मेडिसिन को नहीं मारा था, क्योंकि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बनने वाली थी, बल्कि उससे पीनट एलर्जी थी। इसलिए वो ज़ॉम्बी की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। अब मेडिसिन के साथ की गाड़ी में बैठ जाती है। ये सब बेबीलोन की तरफ निकल पड़ते हैं।
कुछ टाइम बाद वो सब बेबीलोन पहुंच जाते हैं। इन्हें यहाँ अपने हथियार छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ सब नॉर्मल इंसान बसते हैं। वो कोई खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहते और यहाँ कोई ज़ॉम्बी भी नहीं है। यहाँ इन्हें लिटिल रॉक भी मिल जाती है जो बहुत खुश होती है। तलाशी इन्हें खुश देखकर अपने अगले सफ़र नई मंजिल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो बहुत से सुपर ज़ॉम्बीज़ को देखता है जो बेबीलोन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो इन सब की मदद करना चाहता था, इसलिए वो दोबारा वापस बेबीलोन की तरफ आ जाता है। बेबीलोन में रात के वक्त बहुत सी लाइट्स ऑन होती हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज़ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ये कोई आम ज़ॉम्बीज़ नहीं थे, बल्कि इन्हें मारना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि ये आम गोलियों से नहीं मरते। वो बेबीलोन के सब वासियों को बताता है सुपर ज़ॉम्बीज़ यहीं आ रहे हैं, हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तलाशी बताता है कि उन्हें मारना आसान नहीं होगा, हमें बायोडीजल का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो एक प्लान बनाते हैं कैसे इन्हें इस लकड़ी से दूर रहना चाहिए। फिर वो बेबीलोन के रास्तों में बड़े बड़े डीजल के ड्रम रख देता है। जब ज़ॉम्बीज़ आते हैं तो वो ब्लास्ट कर देता है, जिससे कई ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। मगर अब भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इन्हें मारने आ रहे थे क्योंकि वो बहुत ही ताकतवर थे। आग का भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ये चारों एक टावर पर खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब इन्हें लगता है कि अब इनका अंत आ गया है, अब इनसे बचने का कोई तरीका नहीं था। इसलिए वो एक दूसरे से लिपट जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। वहीं नुवेदा की शानदार एंट्री होती है जो तलाशी को पसंद करती है। अपनी गाड़ी को ड्रिफ्ट करती हुई इनकी मदद के लिए आती है और कई सारे ज़ॉम्बीज़ को कुचल देती है। वो इन चारों को यहाँ से निकालने की कोशिश करती है, तभी इनकी गाड़ी पलट जाती है। वो सब गाड़ी से निकलकर एक बिल्डिंग में दाखिल हो जाते हैं। तलाशी सबसे आखिर में होता है जो इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा होता है। फिर इस बिल्डिंग का दरवाज़ा खुलता है। वो बिल्डिंग के टॉप पर होता है जहां बेबीलोन के सब लोग एक दीवार बनाकर खड़े होते हैं। वो भागते हुए जंप मारकर एक क्रेन को पकड़ लेता है। इसके पीछे आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। दरअसल ये उनका प्लान था जिसके बारे में तलाशी ने इन सबको बताया था। तलाशी हमेशा से किलिंग ऑफ द ज़ॉम्बीज़ का अवार्ड पाना चाहता था, जिस पर कोलंबस कहता है ये अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा क्योंकि इतने ज़ॉम्बीज़ को आज तक किसी ने नहीं मारा होता है। तलाशी ने अपने दिमाग को यूज़ करते हुए सबके सब ज़ॉम्बीज़ को ख़त्म कर दिया था। वो वाकई इस अवार्ड का हकदार था। अब सारे ज़ॉम्बीज़ ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए सब लोग खुश हैं। आखिर में कोलंबस को दिखाया जाता है जो वजीदा को रिंग पहनाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। दूसरी तरफ नुवेदा और तलाशी भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, वो भी एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।